वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वेयर क्लॉज क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। वेयर क्लॉज का उपयोग हमेशा सिलेक्ट और इंसर्ट और अपडेट क्वेरी के साथ किया जाता है। वेयर क्लॉज वेयर ये क्या करता है कि हमें जो एक केस में कंडीशन देनी पड़ती है, कंडीशन देने के बाद ये उस कंडीशन को टेबल में ढूंढता है और कंडीशन मिल जाने के बाद उसको प्रिंट करता है। और उस रिकॉर्ड में कुछ अपडेट इंसर्ट करना हो तो उसके रिकॉर्ड को वह एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद अपडेटर, इसमें वेयर क्लॉज में बहुत सारे ऑपरेटर हैं। फॉर एग्जाम्पल हैं इसमें ऑपरेटर हैं जैसे इक्वल्स, ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, बिटवीन लाइक एंड इन सब का उपयोग करके अब देखेंगे। आइए देखते हैं वेयर क्लास का उपयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले वेयर क्लास का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें फिर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के बाद उसमें डेटा का टेबल का एक्सट्रैक्ट करके उसमें कंडीशन लगा के उसके डेटा को फेच करेंगे। आइए पहले टेबल के थ्रू पहले टेबल कैसे बनाते हैं एक बार और समझते हैं। अब हम यहाँ पर अकाउंट, ये बैंक BOI का ये डेटाबेस बना है जिसमें से इस टेबल का नाम अकाउंट डिटेल है। इसमें कॉलम्स वाइज इसमें रिप्रेजेंट हैं, कोई यूजर आईडी, यूजर नेम एंड अकाउंट में कितने रुपीज़ हैं और अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और एज और एरिया इसमें रिप्रेजेंट है। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसमें वेयर क्लॉज का उपयोग कैसे करेंगे। पास हम डेटाबेस को सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। इसमें हमारे डेटाबेस का नाम BOI है, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया। तो इसमें सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस कर लेंगे। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम अकाउंट BOI। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस को हम यूज करेंगे। तो यूज BOI। उसके बाद टेबल के लेफ्ट साइड इसको रिफ्रेश कर लेंगे राइट क्लिक करके। इससे यूज BOI को एग्जीक्यूट करने पर इसमें टेबल्स क्रिएट होगी। आपको देखना है कि BOI बन गया है टेबल। अब इसके बाद इस टेबल को बनाएंगे। तो इस टेबल में सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स, टेबल का नाम क्या रखेंगे, अकाउंट डिटेल। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट टेबल अकाउंट डिटेल के नाम से टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो उसके बाद एक टपल के फॉर्मेट में इसे डेटा टाइप को इंसर्ट करेंगे। तो उसके टपल्स को कंटेन करने के बाद इसमें एपिग्राम का चिन्ह, उसके बाद यूजर आईडी, तो यूजर आईडी को, उसके बाद इसके डेटा टाइप लिख देंगे वेयर कैर। इसकी यूजर आईडी को वेयर कैर इसमें कंटेन करेगा 13 वर्ड, इसमें 13 वर्ड को कंटेन करेगा। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम में हम वेयर कैर में इसको डाल देंगे। इसके शब्द 100 वर्ड को भी कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेरी लिखने के लिए प्रोग्राम का इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद अकाउंट रुपीज़, उसके बाद अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड एज एंड एरिया।
तो अकाउंट रुपीज़ को इसमें कंटेन करेंगे। कंटेन करने के लिए इसमें डेटा टाइप, इसका अकाउंट रुपीज़ का डेटा टाइप वेर के रखेंगे, और वेर कर इसमें अकाउंट डिटेल में अकाउंट रुपीज़ में वेर कर इसमें लिख देंगे 450 का रख देंगे। उसके बाद अकाउंट में अकाउंट नंबर एक इसमें स्ट्रिंग के रूप में देंगे, ताकि ये अकाउंट नंबर को स्टोर करके रखे। वेर इसका वेर का इसका डाटा वेर कर इसमें वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों को स्टोर करके रखता है। और इसके बाद मोबाइल नंबर में हम मोबाइल नंबर में सबसे पहले इसके मोबाइल नंबर को रखेंगे। इसका भी एक वेर करके इसमें डेटा को लिख देंगे, इसमें 120 शब्दों को लिख देंगे। उसके बाद एज और एरियास, एज का डेटा टाइप इंटीजर, और एज का डेटा टाइप इंटीजर और एरिया का डेटा टाइप वेरकर। एरिया का डेटा टाइप वेरकर हो जाएगा 100 वर्ड को कंटेन करेगा। इसके बाद इसको रन करेंगे टेबल, जिससे टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। और टेबल को देखने के लिए इसमें BUI डेटाबेस में जाएंगे, उसको टेबल पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारी टेबल्स यहाँ से दिखने लगती है। जैसे ये इसकी स्कीमा BUI है, और यहाँ पर से टेबल्स दिख रही है। उसके बाद इस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। इसमें कमांड चलाएंगे इंसर्ट इनटू, सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है? अकाउंट डिटेल्स। टेबल्स का नेम अकाउंट्स डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स रखने के बाद इसमें वैल्यूज को डालेंगे, इसमें क्लिक करके वैल्यूज को डालेंगे। फिर उसमें सबसे पहले यूजर आईडी और इसका यूजर नेम, और एक एक करके सभी डेटा टाइप को डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर और एज इंटीजर सिंपल से डाल देंगे, और इसके बाद एरियाज का नाम स्ट्रिंग में पास करेंगे। एरिया का नाम जैसे MP। हमारे इसी में सेम वैल्यूज को फॉर्मेट में सारी वैल्यू रखनी है, तो एक एक करके 7, इसमें से 7 कॉलम्स बना लेंगे, 7 रो बना लेंगे। इसमें 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कॉलम को बना के उसमें से सभी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा अपडेट करके देखेंगे। फिर उसके बाद वेयर क्लॉज का उपयोग करेंगे इस टेबलों में। 1 बाय 1 करके डेटा को इंसर्ट कर लेंगे, और इसमें सभी डेटा इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसके टेबल को एक बार प्रिंट करके देखेंगे। तो इसका कमांड होगा सेलेक्ट स्ट्रिक का चिन्ह, ये इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। फ्रॉम टेबल का नेम अकाउंट डिटेल्स, इस टेबल के नेम को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब देखेंगे कि ये पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हम टेबल को प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि टेबल्स प्रिंट होती कि नहीं। ये देखिए टेबल प्रिंट हो गई है, और यहाँ पर 7 डिटेल्स इसमें से प्रेजेंट हो गए। जैसे यूजर आईडी के 7 कंटेन किया है, और यूजर नेम सेंड रुपीज़, जो हमने वहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया था कि इस टेबल को कैसे बनाना है। और अब यहाँ पास वेयर का यूज करेंगे। वेयर का यूज करके इसमें
यहाँ से निकालेंगे मतलब एज को 16 से ऊपर वाली एज को यहाँ पर टेबल के बाहर निकाल के उसको टेबल अलग प्रिंट कराएंगे वेयर को यूज करके। तो हम यहाँ पर से एक एक करके ऑपरेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर है इक्वल का। सबसे पहले इक्वल का ऑपरेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो 12 के बराबर है उसकी उस टेबल को प्रिंट करेंगे। एज इक्वल टू एज इक्वल टू 12 एज इक्वल टू एज। हम वेयर क्लॉज के अब ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल ऑपरेटर को देखेंगे। इक्वल ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो इसमें कंडीशन WHERE, उसके बाद उस कंडीशन को लिखेंगे। कंडीशन लिखेंगे कि जो एज हो वो 12 के बराबर होनी चाहिए। तो जो 12 उसमें है वह टेबल इसमें प्रिंट हो जानी चाहिए। कंडीशन लगाएंगे एज इक्वल टू 12 और इसको रन करेंगे। देखेंगे कि जो एज जो 12 डेटा जो 12 एज इसमें थी वह टेबल में प्रिंट हो गई है। अब इसके बाद वेयर के बाद ग्रेटर देन का करेंगे। अगर 12 से बड़ी है, अगर एज 12 से बड़ी है तो वह वैल्यू प्रिंट होगी। एज जो 12 से बड़ी हो उसको प्रिंट करेंगे। तो एज 12 से बड़ी है तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पर टेबल जो जिसकी एज 12 से बड़ी है उनकी सभी टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद लेस देन, अगर एज 12 से छोटी है, अगर एज 12 से छोटी है तब उसकी टेबल को प्रिंट करेंगे। 12 से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पास प्रिंट करेंगे। तो ये एज 12 से छोटी एज, तो यहाँ पास कोई 12 से एग्जिस्ट नहीं करती। देखते हैं कि क्या कुछ रन होता है। तो यहाँ पास कॉलम का नेम आ जाता है पर 12 से कोई ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं है जो टेबल में प्रिंट हो। तो कंडीशन सेम इसमें लिख देते हैं 7। अब ऑल टेबल्स प्रिंट हो जाएंगे जो 7 से 7 बड़ा होना चाहिए। तो अब टेबल को देखेंगे कि एज में हम देंगे 90। यहाँ पर सब स्क्वायर की क्लियर एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पर टेबल से पूरी प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद हम ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 12 से बड़ी या 12 के बराबर हो तो सब ऑल वैल्यू को प्रिंट करेगा। ग्रेटर 12 से ग्रेटर और या तो इक्वल टू इसके बराबर के टेबल को प्रिंट करेगा। तो हम इसके कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखेंगे कि 12 से बड़ी और जो 12 के बराबर है तो वह टेबल को प्रिंट कर रहा है। अब इसके बाद लेस देन इक्वल टू देखेंगे। इसके बाद ये लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू के यहाँ और यहाँ पास लेस देन इक्वल टू देखेंगे और रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखेंगे कि एज 12 से छोटी या 12 के बराबर, तो यहाँ पर 12 बस टेबल प्रिंट होगी। तो 12 बस की यहाँ पर देखेंगे 12 बस की टेबल यहाँ पर प्रिंट हो गई है। यहाँ पास अब देखेंगे कि नॉट इक्वल नॉट इट सम वर्जन ऑपरेशन इट इज ए परफॉर्म। देन अब हम नॉट इक्वल्स का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पास लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों चिन्ह का उपयोग एक साथ करेंगे, जिससे अब हम देखेंगे क्या होता है। एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यूजर नेम, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट एज और 12 जिससे इसके बराबर या इसके ग्रेटर देन की ऑल वैल्यूज को है प्रिंट करता है। अब उसके बाद बिटवीन्स और अब इसके बाद हम बिटवीन और लाइक और इनका देखेंगे कि कैसे यूज होता है। इस ऑपरेटर का बिटवीन और लाइक के ऑपरेटर को यूज करके देखेंगे कैसे वर्क करता है। बिटवीन
कमांड क्या करता है कि रेंज को डिफाइन करता है कि कहाँ से कहाँ तक की, कहाँ मतलब एक कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। यहाँ ये बिटवीन रेंज को डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम WHER बिटवीन का उपयोग करके इसका उपयोग करेंगे कि कैसे वर्क कर। यहाँ पास एज ऐसा हम एज को कर लेंगे, और एज को करने के बाद एज और इसको हम कर देंगे कि बिटवीन कमांड का उपयोग करेंगे बिटवीन और 50 से बिटवीन 12 से 18 के बीच। तो हम करेंगे 12 एंड का उपयोग करके और बिटवीन तक लिखेंगे, मतलब यहाँ तक 18 तक। अब 12 से 18 तक की बीच की सभी वैल्यू, 12 बिना प्रिंट होगा ना 18, इनके बीच की ऑल वैल्यूज भी प्रिंट करेगा। तो ये 12 और 18 के बीच की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। और 12 और 18, 12 को भी करेगा, नहीं सॉरी 12 को भी करेगा और 18 को भी करेगा, और उसके बीच की ऑल वैल्यू को भी करेगा, 12 से लेकर 18 तक की वैल्यू को, और उससे बड़ी वैल्यू को है रेंज से बाहर है तो उनको ये नहीं करेगा, मतलब प्रिंट नहीं करेगा, टेबल में प्रिंट नहीं करेगा। अब हम एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर के देखेंगे कि अब हम एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर के देखेंगे, लाइक ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो हमने बिटवीन का तो देख लिया, अब लाइक का देखेंगे। लाइक क्या करता है, एक पैटर्न वे में अरेंज करके टेबल में प्रिंट करता है, जैसे कि एक सीक्वेंस वे में। जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ 12, 16, 17, 18, 19, 15 ये एक ऑर्डर में नहीं है, तो इसको एक ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो इसको प्रिंट करते हैं, इसको फिर से कमांड लिखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो WHRE एंड इसके एज को लिखेंगे, एज सिर्फ ओनली या फिर एज के एक टेबल में प्रिंट करेगा। तो लाइक सिंगल कॉलम्स, 12 सिंगल कॉलम्स एंड मॉडुलो का चिन्ह यस। तो ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस वे में प्रिंट करके देगा। तो हम देखेंगे कि ये एक टेबल के ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। तो कुछ शायद कुछ और है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल में इनका क्या काम है। टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू फॉर एक मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू को कॉलम में प्रिंट करके देता है। तो हम यहाँ पास एज और वैल्यू को करके देखेंगे। हम इनका प्रयोग एक स्पेसिफिक कॉलम, जैसे यहाँ पर राम और श्याम की वैल्यू, ओनली हमको राम और श्याम की वैल्यू को फेच करना है यूजर नेम से। तो यूजर नेम का राम और श्याम लिख के इसको वैल्यू को फेच करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बस इतना ही ऑपरेटर का पूरा ओवरव्यू था। उसके बाद अगली क्लास को दूसरा पढ़ेंगे।